नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनु। आज बात उस युद्ध की जो पिछले 1 साल से चला रहा है, लेकिन उसका अंत होता नहीं दिख रहा है। बात उस विध्वंस की जिसने एक नहीं कई देशों पर अपनी छाप छोड़ी। बात उस कसम की जिसने कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं इजराइल के, जिसने हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ हूती के साथ भी जंग छेड़ रखी, लेकिन हजारों मौतों के बाद भी आज तक ये जंग बस लोगों की जान लेती आ रही है। 1 साल के बाद भी इसका अंत होता नहीं दिख रहा है। इजराइल आज अपने देश में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की बरसी मना रहा है। 7 अक्टूबर 2023 यानी आज के दिन ही हमास ने इजराइल पर धावा बोला था। हमास के लड़ाकों ने आसमान, जमीन और समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया। इस हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी। वहीं हमास ने 250 के करीब लोगों को बंधक बना लिया। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। हमास ने अपने इस हमले को ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड नाम दिया था, जिसके बाद इजराइल ने इस बर्बरता का बदला लेने और हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई। उसने गाजा में ऑपरेशन आयरन स्क्वाड चलाया और हर एक उस जगह को निशाना बनाया जहां हमास के आतंकी छिपे हुए। जमीन आसमान हर तरफ से इजराइल ने गाजा में आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इजराइल की सेना ने इतने धमाके किए कि गाजा खंडहर में तब्दील हो गया और पिछले 1 साल के अंदर गाजा में इजरायली कार्रवाई में करीब 41,000 मौतें हुई। लाखों लोग गाजा से विस्थापित हो गए। इजराइल अब तक इस्माइल हानिया, मोहम्मद डेफ समेत हमास के कई बड़े लीडर्स को ढेर कर चुका है। यह 2008 के बाद से फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष का 5वां युद्ध है। यही नहीं, 1973 की योम किपुर युद्ध के बाद इस इलाके का यह सबसे बड़ा सैन्य अभियान। गाजा में 2007 से हमास का शासन है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल के बदले की कार्रवाई ने यहां बड़े पैमाने पर विनाश किया। गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन अब भी हालात नहीं बदले। 1 साल बीत जाने के बाद भी गाजा में लड़ाई जारी है और यह लड़ाई कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। अपने टॉप लीडर्स और कमांडरों के मारे जाने के बाद भी हमास अब भी सक्रिय है। कतर से हमास के लिए एक मेंबर खलील अल हया ने एक वीडियो मैसेज जारी करके 7 अक्टूबर 2023 के हमले को महान कार्य बताया। अल हया ने 7 अक्टूबर के हमले की बरसी पर जारी अपने संदेश में कहा, पूरा फिलिस्तीन, विशेष रूप से गाजा और हमारे फिलिस्तीनी नागरिक दुश्मन के खिलाफ अपने प्रतिरोध के साथ एक नया इतिहास लिख रहे हैं। लेबनान के अलग अलग हिस्सों में हिजबुल्ला को निशाना बनाते हुए इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई और वायुसेना के हवाई हमले अब भी जारी है। गाजा में 41,000 से अधिक मौतों के बावजूद ऐसा लगता है कि यह हिंसा कभी खत्म नहीं होने वाली। इजरायली रक्षा दलों ने 5 अक्टूबर 2024 को गाजा शहर के बगल में स्थित जबालिया में हमास लड़ाकों को खत्म करने के इरादे से एक और अभियान शुरू किया। इजराइल ने कहा, हमास जबालिया में फिर सिर उठाने की कोशिश कर रहा था। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान 250 लोगों को बंधक बनाया था। उनमें से 101 बंधकों का अब तक कोई पता नहीं चला। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में इन बंधकों का जिक्र भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल आखिरी बंधक का पता लगाए बिना चैन से नहीं बैठेगा। गाजा में इजराइल का उद्देश्य हमास की सैन्य क्षमताओं और शासन को नष्ट करना और बंधकों को छुड़ाना है। लेबनान के खिलाफ मोर्चा खोलने के पीछे इजराइल का लक्ष्य अपने उन 60,000 से अधिक नागरिकों को सीमा के पास अपने घरों में लौटने के लिए सुरक्षित महसूस कराना है, जिन्हें हिजबुल्ला के रॉकेट हमलों की जद में आने का डर सताता है। पिछले 1 साल में इजराइल अपने दुश्मनों पर नकेल कसने में कामयाब रहा है, लेकिन अपने लड़ाई में आगे चल रहा इजराइल अब तक इस युद्ध को जीत नहीं पाया। इजरायली सेना भी मानती है कि हमास और हिजबुल्ला के टॉप लीडर्स को खत्म करने और उनकी मिलिट्री ताकत को कम करने के बावजूद ये दोनों मिलिशिया समूह फिलिस्तीन और लेबनान में एक ताकत बने रहेंगे। इस संघर्ष में ईरान की एंट्री से स्थिति और बिगड़ सकती है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यही समझ में आता है कि इजराइल को भविष्य में युद्धों और संघर्षों के लिए और भी तैयार रहना होगा, क्योंकि इस लड़ाई ने पूरे विश्व को अलग अलग समूहों में बांट दिया और यह भी हो सकता है कि लड़ाई विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन और भी खबरों को जानने के लिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार।